ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खंडवा में 4 साल पहले वर्ष 2021 में खंडवा में ट्रेन में हवाला के 3 करोड़ 20 लाख रुपए ले जा रहे 2 लोगों को पकड़ा गया था। पुलिस ने इसे हवाला रैकेट बताते हुए दमोह के 2 व्यापारियों को आरोपी बनाया था। महानगरी एक्सप्रेस से सफर कर बनारस से मुंबई जा रहे 2 लोगों को ब्रीफकेस के साथ पकड़कर खंडवा न्यायालय में पेश किया था। इसमें डीआरआई भोपाल व इंदौर टीम का सहयोग कर 3 ट्रॉली बैग में 2-2 हजार रुपए के नोटों में ये राशि जब्त करना बताई गई थी। रेवेन्यू टीम आरोपितों को इंदौर ले गई और फिर खंडवा न्यायालय में पेश किया। हालांकि खंडवा जिला न्यायालय में भी पुलिस कथित 2000 रुपए के नोट की डिटेल पेश नहीं कर पाई। साथ ही जांच अधिकारी टीआई बलवंत कौरव पर न्यायालय ने टिप्पणी लिखते हुए कहा कि ये विवेचना ही अविश्वसनीय है और इस मामले में न्यायालय में समक्ष टीआई में झूठे कथन पेश किए हैं। न्यायालय में रेल आईजी को भी सूचना पत्र देकर ऐसे पुलिस अधिकारी से जवाब मांगा है। इस मामले में वकीलों का कहना है कि न्यायालय की तल्ख टिप्पणी के बाद विवेचना अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। गौरतलब है कि न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव और त्रुटिपूर्ण जांच प्रस्तुत करने के चलते आरोपी अक्षय कुंदनानी, संजय कुंदनानी, नारायण आहूजा सहित अन्य 2 आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। देखिए, न्याय तंत्र में माननीय न्यायालय जिस प्रकार का यह फैसला पारित किया है, बहुत विद्वान न्यायाधीश हैं और प्रकरण की बहुत सूक्ष्मता से और गहनता से जो उन्होंने विवेचना की है और उन्होंने दूध का दूध पानी पानी करते हुए जो पूरे तथ्यों को अपने रिकॉर्ड पे लेकर और निर्णय में दिखाया है, उससे निकल कर आया है कि उन्होंने इंगित किया है जो विवेचना अधिकारी थे तत्कालीन उस मामले के, उन्होंने गंभीर रूप से चूक की है। साथ में कहीं ना कहीं इशारा इस बात के लिए भी किया गया कि 39 लाख रुपए का कहीं ना कहीं इसमें हेरफेर हुआ है, वो उसकी कहीं प्रमाणीकरण नहीं हो पाया। और इतनी बड़ी राशि का इतना बड़ा चर्चित मामला था इस पूरे निर्माण क्षेत्र के लिए। पिछले 5 साल से इसका ट्रायल हमारे एडवोकेट विजय चौधरी लड़ रहे थे और ये प्रकरण का जो फैसला आया उससे निश्चित तौर पर जो बड़े पैमाने पर हवाला कांड होते हैं वो उसकी जड़ सामने आई है और इसमें पुलिस का जो रोल होता है वो सामने आया है। नहीं, आज 39 लाख रुपए जैसी चीज़ के लिए माननीय न्यायालय द्वारा अपने फैसले के अंदर लिखते हुए और उसकी एक प्रति रेल महानिरीक्षक को और रेल एसपी को, आयकर विभाग को और इन्वेस्टिगेशन सब दूर भेजी है मैं पत्र के साथ में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गंभीर मामला था। इसके अंदर पुलिस को जिस प्रकार की जांच करनी चाहिए थी वो ना करते हुए इस मामले के अंदर अपने स्तर पर जो भी मैनेज करने का उनका तत्कालीन तौर पर प्रयास रहे होंगे, इन सब को माननीय न्यायालय ने अपने इस निर्णय में अपने रेखांकित किया है और ये मामले के अंदर निश्चित तौर पर बड़ा तूल पकड़ेगा आगे जाकर, क्योंकि इसमें वरिष्ठतम कार्यालय द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जाँच भी होनी है, क्योंकि उनसे स्पष्टीकरण लिया जाना है। इसमें निर्णय में लिखा हुआ है कि उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए और वो राशि के संबंध में भी इसको मतलब अंडरलाइन करते हुए चीज़ को निर्णय में लिखा है कि इसमें स्पष्टीकरण लिया जाएगा उनसे, और वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि जब मामले न्यायालय में चला उसमें वो पेश नहीं कर पाए और उसके संबंध में भिन्नता पाई है न्यायालय ने, तो आगे भी इस मामले के अंदर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, मुझे इसकी उम्मीद है। और एक बहुत चर्चित मामला था, इसमें बहुत अच्छा फैसला न्यायालय द्वारा आज आया है, इसका सभी लोग स्वागत करते हैं। ये महानगरी एक्सप्रेस में 13/3/2019 को 3 करोड़ रुपए की चोरी होना बताया था, जिसके संबंध में 5 आरोपियों को जीआरपी थाना खंडवा ने मुलजिम बनाया था, आरोपी बनाया था, जिसके संबंध में विशिष्ट रेलवे मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सोनी साहब के न्यायालय में प्रकरण लंबित रहा और उन्होंने इस प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान के बाद सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया। इसमें तत्कालीन टीआई बीएस कौरव साहब ने जांच में बहुत सारी अनियमितता पाई और अनियमितताओं के संबंध में 39 लाख रुपए का हिसाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। वो 39 लाख रुपए आज तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं हुए कि और उनके बारे में कहीं पता भी नहीं चला कि वो 39 लाख रुपए गए कहाँ 3 करोड़ रुपए में से, जिसके संबंध में निर्णय में भी उल्लेख किया है कि इनसे स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। और इनकी जो जब्ती की कार्रवाइयाँ थी उस संबंध में भी गंभीर लापरवाहियाँ थी। एक समय पर एक स्थान पर भी डबल कार्रवाइयाँ इनके द्वारा की गई और कहीं पर भी रोजनामचा साना में कार्रवाइयों का कहीं उल्लेख नहीं किया। यहाँ तक कि विवेचना में ये पाया गया कि अपराध दर्ज होने के पहले ही इन्होंने विवेचना शुरू कर दी थी और उन पर अपराध नंबर डाल दिए थे और मौका नक्शा जैसी संपूर्ण कार्रवाइयाँ कर दी थी, जिससे न्यायालय के समक्ष गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ कि बिफोर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी और अपराध बाद में दर्ज हुआ। और चूँकि 13 दिन बाद 3 करोड़ रुपए की एफआईआर दर्ज हुई, जिस पर भी घोर संदेह उत्पन्न हुआ
कि 13 दिन तक किसी व्यक्ति के 3 करोड़ रुपए चोरी हो गए और वह रिपोर्ट कराने नहीं आता, और उसके बाद वो अपने प्राइवेट व्यक्तियों के माध्यम से, पूरी डिटेक्टिव टीम के माध्यम से जांच कराता है और फिर वो रिपोर्ट करने के लिए आता है। और बड़े अस्वाभाविक तथ्य भी इस प्रकरण में सामने आए हैं कि जब आयकर विभाग के द्वारा मेहुल पटेल नाम के व्यक्ति को, जो अपने को पैसा ले जाना महानगरी में बता रहा था कि मैं पैसे ले जा रहा था उस समय, उस व्यक्ति को जब आयकर अनुसंधान के द्वारा बुलाया गया, तो विंग भोपाल ने बुलाया, तो उसने कहा कि मैं तो किसी कमलेश शाह को जानता ही नहीं हूँ, न मैंने कभी मैक्टेल कंपनी में कोई काम किया, और मैंने कभी 3 करोड़ रुपए देखे भी नहीं, और मैंने कोई एफआईआर भी नहीं करी है। जब हमने बचाव पक्ष की ओर से जॉइंट कमिश्नर बेंगलोर को इस प्रकरण में तलब किया, तो उन्होंने उस शपथपूर्वक कथन को लाकर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि साक्षी मेहुल पटेल, जो तथाकथित दिनांक को पैसा ले जाना 3 करोड़ रुपए के बारे में बता रहा था, उसने हमारे यहाँ शपथपूर्वक ये कथन की है, जिस पे माननीय न्यायालय ने बहुत गंभीर संदेह उसे माना और इनकी कार्रवाइयों को अनुचित पाया, और इनके खिलाफ आईजी रेल और एसपी रेल और आयकर विभाग को भी कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किया है। किस तरह की कार्रवाई संभावित है इस मामले में, जिस तरीके से उनकी एक लापरवाही सामने आई? ये लचर अनुसंधान और न्यायालय के सामने बार बार झूठे तथ्य और आरोपियों को एक तरह से प्रकरण में फंसाने की साक्ष्य जो गढ़ी गई है, इनके खिलाफ विभागीय और वैधानिक कार्रवाई विभाग के माध्यम से की जाना है। आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।